नमस्कार, माई लाइफ विद वीआर में एक बार फिर से मैं हूं विश्वनाथ गोराई और आपकी जो भी उलझने हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी माइंड से रिलेटेड इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब का हल है माई लाइफ विद वीआर में। इस चैनल को अपने नज़दीक रखिए, अपने क्लोज़ रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने जो बहुत ही आपके क्लोज़ है, जिसकी आप केयर करते हो, उनसे भी ज़रूर शेयर करिए। फ़िलहाल मेरे पास अभी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको मैं आज जब रात में सो रहा था, सोते सोते मैंने ये सोचा कि यार ये मन जो है ना, हम कहते हैं ना कि मेरा मन आज खाने का नहीं हो रहा, मेरा मन पीने का नहीं हो रहा यार, मेरा मन पार्टी करने का हो रहा है, मेरा मन हो रहा है कि मैं सो जाऊं। तो जो मन है ये है क्या, कहाँ है, देखा है क्या आपने? उसी पे बात करेंगे आज। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मेरा मन आज आपसे मिलने का बहुत कर रहा था। यानी टॉपिक आज मन पर है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो मन है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बचपन में सुना है मन चंचल होता है, मन ये मन वो, क्या है मन? एक्चुअल देखो, मन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। एक तो पहला मिथ ये है कि मन बहुत तेज है। अच्छा। राइट। मन क्या तेज है? मन का काम ही है थॉट क्रिएट करना। एक्चुअल मन कुछ और नहीं है, वो एक थॉट क्रिएट कर, ठीक है। जो क्रिएटर है वो तो क्रिएट करेगा ही ना, और हम ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। आप ये सोचो, बॉडी के हर पार्ट को आप ये कहते हो कि वो कंट्रोल हो जाए, हाँ, वो स्टॉप हो जाए, हार्ट स्टॉप हो जाए, ऐसा तो नहीं सोचते हो? ब्रीथ स्टॉप हो जाए तो, मगर अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो फिर लाइफ खत्म हो जाएगी। तो फिर मन को फिर हम स्टॉप करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पहला तो ये भी है ना कि मन को क्यों रोकना चाहते हैं? मन का काम ही है ना कि एक थॉट को क्रिएट करना है। बिल्कुल। तो जब तक हम ये उसके लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे जी। कि मन ऑलवेज अपना थॉट जनरेट करता है। और थॉट भी जो है वो 3 डायमेंशन से जनरेट होता है। पहला हमारा हो गया पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ओके। दूसरा हमारा विजन क्या है लाइफ के प्रति, और तीसरा जो होता है वो है बिलीफ सिस्टम्स। इन 3 के अकॉर्डिंग ही हमारा मन अपने थॉट को क्रिएट करता है। पहले अभी तक हम ये समझते थे कि सिर्फ मन थॉट क्रिएट हो रहा है, जबकि हर थॉट के क्रिएशन के पीछे ये जो 3 डायमेंशन है, जो हिडन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, वहाँ से ये थॉट जनरेट होता है। इसीलिए हर आदमी का थॉट अलग अलग होता है। यहाँ तक कि आप ऐसा भी सोचिए, एक ही माता पिता के 2 बच्चों का मन एक जैसा नहीं हो सकता। और एक और भी आप सोचो कि फिजिकली जो चीज़ है, अगर मैं माइंड को देखूं तो इसका जो हार्डवेयर है वो सबका एक जैसा ही है, लेकिन जो फील करने की पावर है वो सबकी अलग अलग क्यों है? वो इसी के कारण है कि हमारा जो थॉट है वो मन जो है वो क्रिएटर है, थॉट जनरेट करता है। ओके जी। तो सर जनरली मन क्रिएटर है, थॉट जनरेट करता है, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं है, मैं मन करेगा तब करूँगा, या फिर मेरा मन कुछ खाने का है। तो कुल मिला के हम एक तरीके से मन पे डिपेंडेंट है। मन क्योंकि क्रिएटर है, इसलिए मन जो करेगा वो करेंगे। क्या ये उल्टा नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता कि हम जो मन को बोले वो मन करें? बिल्कुल, वो तब होगा कि जब आप अपने थॉट पैटर्न पर काम कर रहे होंगे। जब तक थॉट की स्पीड तेज होगी, जी। तब तक मन आपके कंट्रोल में कभी नहीं हो सकता। ओके। और एक्चुअल हमारा जो मन है वो हमारी इमोशंस डाइट पर डिपेंडेंस है। एक्चुअल हमारी पे इमोशंस डाइट है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, या जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी इमोशंस डाइट है। तो इमोशंस डाइट हमारे पर, हम उस पर अटेंशन नहीं है, तो जब उस पर अटेंशन नहीं तो थॉट भी वहीं से क्रिएट हो रहे हैं। इस कारण ये जो मन है वो अनबैलेंस है। जब तक हम इमोशंस डाइट को कंट्रोल करें कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ क्या वो मैं सही देख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ क्या वो मैं सही सोच रहा हूँ, और इसको एक और भी अकॉर्डिंग सोच के भी सोचो क्या मैं सही सोच रहा हूँ, देख कर के भी देखो कि क्या मैं सही देख रहा हूँ। तो जब तक ये जो 3-4 डायमेंशन है इनको आप नहीं चेक करोगे, आपका मन आपके कंट्रोल में कभी आ ही नहीं सकता। आपका मन आपके कंट्रोल में तभी आ सकता है जब ये 4 डायमेंशन आपने कहीं ना कहीं चेक किए होंगे। अगर बात की जाए मन को वश में करने का, कंट्रोल करने का, तो एक मेडिटेशन भी इसका होता है कि किस तरीके से आप मन को डायरेक्ट करें, मन को आदेश दें। जैसे आज हमें वो आदेश देता है कि आज खाना नहीं है, आज पीना नहीं है, आज ठंडा पानी नहीं पीना है, या फिर आज
आज गर्म पानी पीना है, एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन हम भी मन को आदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जैसे कि आपने बताया। लेकिन वो क्या, कौन से मेडिटेशन से जो रेगुलर लोग अगर करें हमारे साथ में इस वीडियो को देखते हुए, तो वो मन पे कहीं ना कहीं एक लिमिट तक, एक दिन में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, कि वो मेडिटेशन आप करवाएं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है। और पहले एक विश्वनाथ जी ये भी बात कहना चाहूँगा कि मन को पहले मित्र बनाएं। हाँ। ठीक है। और एक चीज़ और भी है इसमें ऐड ऑन करेंगे, जैसे एक माँ होती है, सब कुछ करते हुए उसकी नज़र अपने बच्चे पर होती है। तो क्या मैं ये एक्सरसाइज अप्लाई कर सकता हूँ कि सब कुछ करते हुए जीवन के डेली रूटीन काम करते समय भी क्या मेरा एक अटेंशन अपने सेल्फ माइंड पर हो सकता है? राइट? वो क्या कर रहा है, वो क्या हर्ट फील कर रहा है, उसने क्या रिग्रेशन फील की है, ये सब कुछ मैं अगर उसी समय उसे चेक कर लूँ तो शायद वो जो मेमोरी में है ना, या जो बहुत लंबा समय हर्ट मेरे साथ चलता है, वो नहीं आएगा। तो ये है कि हर 1 घंटे पर 1 मिनट अपने आप को काम को करते हुए भी क्या अटेंशन अपने सेल्फ पर जा सकता है कि मेरा माइंड क्या थॉट क्रिएट कर रहा है। अगर ये एक्सरसाइज आपने यहाँ करी और फिर मेडिटेशन को सुना तो नो डाउट उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ा भी है। लेकिन वो हर घंटे पर कुछ समय, हो सकता है शुरुआत में आपको 12 आवर में या 24 आवर में आप केवल 5 बार आप इसको याद रखें, लेकिन एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, है ना? जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप मन के मालिक कैसे बनोगे? राइट? अभी तो हाल ये है कि मन हमारा मालिक है, और होना क्या चाहिए कि मन का मालिक मैं हूँ। राइट? पहले अपने वोकाबलरी में चेंज करो कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है कि लोगों के कंट्रोल में है। दूसरा, क्या मैं अपने मन का मालिक हूँ? सेल्फ चेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, फिर उसके आधार पे हम ये और बाकी की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड ऑफ ऑल हम मेडिटेशन करते हैं कि कैसे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप भी तैयार हो जाइए, रिलैक्स बैठ जाइए, और फिर हम करते हैं आंखें बंद करने, जो भी तरीके बताएंगे सर उसको फॉलो करते हैं। और एक और मिथ को तोड़ते हैं कि मेडिटेशन के लिए लोग अक्सर आँखों को बंद कर लेते हैं। हाँ। एक्चुअल मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करने से ही ध्यान लगेगा। आंखें खुली रखने से भी आपका ध्यान लग सकता है। जी। मेडिटेशन मतलब ही जुड़ना, है ना? ध्यान मतलब जुड़ना। तो क्या जोड़ रहा हूँ? तो वही देखना है। उसी प्रोसेस को आप खुली आँखों से करें, तो आप डेली रूटीन करते समय भी आप ध्यानस्थ अवस्था में भी काम कर सकते हैं। मतलब आँख कहीं बंद भी, करना। कोई उसके लिए आपको एक निश्चित प्लेस की आवश्यकता नहीं होगी राइट। कि एक साइलेंस होगा, एटमॉस्फियर होगा। देखो लोगों के साथ एक और भी है कि जब तक साइलेंस नहीं होगा, एटमॉस्फियर नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्या वो ध्यान हम सब कुछ करते हुए भी कर सकते हैं? इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे अपनी खुली आँखों से भी। ठीक। चलिए, अपने मन को, उन सभी बातों को देख लें जिसमें वो उलझा हुआ है, जिसमें वो परेशान है। किसकी बातों को मन ने लगा लिया है? क्या अभी भी हमारा मिथ है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन लोगों के कंट्रोल में है, सिचुएशन के कंट्रोल में है? क्यों आप अभी तक अपने मन के मालिक नहीं बने? आपका मन है, बार बार कहते हो मेरा मन, तो मेरा मन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। धीरे धीरे अपने इस मन को देखना शुरू करें, कॉन्शियस माइंड को देखना शुरू करें। कौन से मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ? क्या वो थॉट अच्छे हैं, या कहीं सिचुएशन से रिलेटेड थॉट मेरा मन जनरेट कर रहा है? अभी कुछ क्षण उसको कहना शुरू करें कि उन सभी बातों से कट ऑफ करना है। अपने आप को देखें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करने से मन के थॉट की स्पीड स्लो डाउन होती है।
मेरा मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सबको और शुक्रिया सेल्फ को। मन आपसे बच्चा है आपका, और आप बच्चे के मालिक हो। अब मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। वो दूसरों के रोल को डिसाइड नहीं कर रहा, बल्कि उसका अटेंशन अपने सेल्फ रोल पर है। धीरे धीरे मन शांत हो गया है, शांत हो गया है, शांत हो गया है। थैंक यू। बहुत ही रिलैक्स आंखें खोलकर मेडिटेशन किया। और हाँ, थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क है आंखें खोल के करने में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली हम आंखें बंद करके करते आ रहे हैं। तो आंखें खोल के करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और मैंने क्या कहा, हर कर्म के साथ ध्यान को योग करते हैं, कोई योग करना है। राइट। आप किसी भी जैसे place पे हो, कर्म कहीं योग पे का भी जो हो। कॉन्सेप्ट है ना गीता में, कर्म योग मतलब योग और कर्म को एड ऑन कर दे तो कर्म योगी बनता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि हर कर्म के साथ ध्यान को करना है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए और अपनी लाइफ में एक ऊर्जा का संचार करिए, क्योंकि एनर्जी जब बढ़ेगी, ऊर्जा जब बढ़ेगी, तो आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक मिलते हैं अगले किसी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, एक आपकी लाइफ से जुड़ाव, आपकी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए। माई लाइफ विद वीआर से जुड़े रहिए। हैप्पीनेस नेवर एंड्स। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। YouTube channel My Life with VR।